ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। एनआईए ने नक्सली विनोद मिश्रा को गिरफ्तार किया। जी हां, मगध रेंज में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में था विनोद मिश्रा। नक्सली विनोद मिश्रा को धनबाद से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार नक्सली विनोद मिश्रा पिछले 8 महीने से फरार था। आपको बताते चलें कि पोलित ब्यूरो सदस्य भी बताया जाता है विनोद मिश्रा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की कार्रवाई के तहत नक्सली विनोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मगध रेंज में आतंकी घटनाओं को विनोद मिश्रा अंजाम दिया करता था और जानकारी के मुताबिक एक बड़ी साजिश की तैयारी भी चल रही थी, जिस पर एनआईए की टीम ने पानी फेर दिया है। नक्सली विनोद मिश्रा को धनबाद से गिरफ्तार किया गया है। और मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव किया गया है। ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही पथराव कर दिया। शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। 3 शराबी को ग्रामीण छुड़ा कर ले गए। पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं। टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के खरई गांव की घटना बताई जा रही है। मुंगेर से ये बड़ी खबर है। पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे हैं। टेटिया बंबर के खरई गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आपको बताते चलें पुलिस ने कार्रवाई की। उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव हुआ और ग्रामीण जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पथराव किया जमकर पुलिस की टीम पर। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले कि 3 छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद 3 शराबी को ग्रामीण जो है वो छुड़ा करके ले गए। और रांची से बड़ी खबर है। सीता सोरेन आज दिल्ली से लौटेंगी रांची। जी हां, 12:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो बीजेपी में शामिल होने के बाद रांची आएंगी सीता सोरेन। बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। सीता सोरेन के साथ उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहेंगी। सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगी। आपको बता दें कि सीता सोरेन जेएमएम से बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पहले जेएमएम में थी और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सीता सोरेन के साथ में उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो भी उनके साथ में थी, जो कि आपको बता दें कि आज पहुंचने वाली हैं रांची। तो वहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की रिमांड मिल गई है। अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर ही रहेंगे। 6 दिन तक शराब नीति केस में केजरीवाल से पूछताछ होगी और आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन 10 दिन की रिमांड नहीं, 6 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, ये तब की तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा था। शराब नीति केस में आरोपित हैं अरविंद केजरीवाल, जिनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। सवालों की लिस्ट लंबी है ईडी के पास, जिसका जवाब केजरीवाल को देना है। इससे पहले आपको बता दें कि शराब नीति में कई और लोगों से पूछताछ ईडी कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, केजरीवाल पर खुलासा गंभीर, सभी दस्तावेज दिल दहला देने वाले। तो केजरीवाल ने शराब नीति बनाई, दस्तावेजों के जरिए तथ्य सामने आए हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के वकील ने कुछ नहीं कहा है। सुचिता का हवाला देने का ब्यौरा, केजरीवाल की ओर से खंडन नहीं। तो केजरीवाल ने शराब नीति बनाई और बता दें आपको कि दस्तावेजों के जरिए जो है वो तथ्य सामने आ रहे हैं। इस मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन
दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, और उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट में जब बहस किए जा रहे थे, जो तथ्य दिए जा रहे थे, वो तथ्य काफी दिल दहला देने वाले थे। और कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ऑडियो टेप की जांच कराने की मांग की है। दरअसल बीजेपी ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ऑडियो टेप सौंपा गया है, और ये ऑडियो टेप रांची के बीजेपी दफ्तर में कोई छोड़ गया था। और इस ऑडियो टेप में कथित तौर पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और मुखिया की बातचीत का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें 25 लाख रुपए की लेन देन की बात कही जा रही है। अब बीजेपी ने इस ऑडियो टेप की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो वो बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रचती है। महिला की आवाज जो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी की है, और वह एक ग्राम की मुखिया प्रधान कोई रफीक जी हैं, उनसे वो बात कर रही हैं मोबाइल से, और दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वही पेन ड्राइव में जो हम लोग को मिला है, वही हम लोगों ने आज चुनाव आयोग को दिया है, जांच करने के लिए दिया है कि क्या वह आवाज़ श्रीमती दीपिका पांडे जी की है, क्या वह आवाज़ रफीक जी का है। और बातचीत के क्रम में यह पाया गया है कि दोनों के बीच में यह बात हो रहा है कि कोई चुलबुल जी हैं जिनको 25 लाख रुपया जमा करने को दीपिका जी तथा कथित जो आवाज़ है कि जमा करने को कहा गया है, और डीडीसी और डीसी के बारे में भी कुछ संबंधित बात है। हमें लगता है कि इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि यह ऑडियो कैसे किसने वायरल किया है, इस वायरल ऑडियो की क्या सत्यता है। स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि दीपिका पांडे लगातार एक प्रखर आवाज के रूप में केंद्र सरकार का आलोचना करते रहती है। तो आप देखे होंगे कि लगातार गोड्डा के सांसद का भी जिस प्रकार का इनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान आते रहा है, तो कहीं न कहीं यह शक समझ में आता है कि दीपिका पांडे को एक साजिश के तहत बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और झारखंड विधानसभा के आने वाले सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। और इसके साथ ही इस याचिका के जरिए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी गई है। दरअसल पिछले दिनों झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था, और ऐसे में वो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो सके थे। हाईकोर्ट के उसी फैसले को चुनौती देने के साथ ही हेमंत सोरेन की ओर से आने वाले सत्र में शामिल होने की इजाजत देने की भी गुहार की गई है। और देखिए, गांडेय उपचुनाव में अभी 1 महीने बचा हुआ है, और ऐसे में जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने गांडेय के गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान अब तेज कर दिया है। उनका जेएमएम के टिकट पर गांडेय से उपचुनाव लड़ना अब तय माना जा रहा है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा ने गांडेय का चुनावी तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। हाल में राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों रोजाना गांडेय के गांव-गांव का दौरा कर रही हैं। महिलाओं से सुख दुख बांट रही हैं और हर किसी के सामने अपने पति के साथ हुए अन्याय की दुहाई देती नहीं थक रही हैं।
आपकी हिम्मत बाबू षड्यंत्र का शिकार होकर जेल के अंदर डाल दिए गए और डालने का समय आप देखिए, अपना थोड़ा सा ध्यान इस तरफ करिए। चुनाव आ रहे हैं, दिनांक घोषित हो गए हैं सभी जगह पर, और उससे कुछ पहले ही ये घटना होती है। कल्पना सोरेन ने इसी महीने गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना समारोह के दौरान राजनीति में एंट्री ली थी, जब जेएमएम कार्यकर्ताओं के सामने उनके आंसू छलक पड़े थे। इसी बीच देश भर में लोकसभा के साथ साथ गांडे में भी चुनाव का ऐलान हो गया। ऐसे में गांडे उपचुनाव में उनका जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। गांडे के गांव कस्बों में जोर शोर से चल रहा जनसंपर्क अभियान इसी की कड़ी माना जा रहा है। हेमंत सोरेन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का पूरा पॉट करना है। और चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, वो आवाज आप बंद नहीं कर सकते हैं। जेल के अंदर में एक इंसान को रख सकते हैं, उसके विचारों को, उसकी नीतियों को, उसकी सोच को आप बंद करके अंदर नहीं रख सकते हैं। आदिवासी और मुस्लिम बहुल गांडे सीट जेएमएम के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती रही है। सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई सीट के जरिए कल्पना सोरेन विधानसभा का रास्ता तय करने के मिशन में जी जान से जुटी हुई हैं। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से अब तक पर्दा नहीं उठा है और ऐसे में टिकट के दावेदार दिल्ली दरबार में लॉबिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और टिकट का सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हुआ। किस दल के हिस्से में कितनी सीट होगी, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब होली के बाद ही इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली में टिकट के लिए डेरा जमाए दावेदार रांची लौटने लगे हैं। दिग्गज कांग्रेस नेता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू अनुपमा सिंह भी दिल्ली में टिकट की गुहार लगाकर वापस रांची लौटी। देखिए, हम लोग इच्छुक अपना नाम बताएंगे, बाकी आला कमान का जो भी निर्णय होगा उस पे हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे सब कुछ करने के लिए। अब तक आपने राजेंद्र बाबू को लड़ते देखा, अनुप जी को लड़ते देखा, अब खुद आपके ऊपर ये जवाबदेही आ सकती है, कितनी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छे से तैयार है। बाकी आगे जैसा होगा आप लोग ही हमको बताएंगे कि देखिए आपका आया या नहीं आया, जो भी हुआ। दिल्ली दरबार में झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है। सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का अंक गणित तैयार हो गया है। इनमें कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 और आरजेडी और माले के हिस्से 1-1 सीट आने की बात कही जा रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने हिस्से की 7 में से 4 सीट पर उम्मीदवार के नाम भी तय कर लिए हैं, पर इसका ऐलान होने में फिलहाल देरी बताई जा रही है। आपने तो डरा करके धमका करके कांग्रेस का कैंडिडेट को आप ले गए, जिसको हम 4-5 साल हम जिसको तैयारी करवाए। आपने देखा आपने कुछ किया नहीं था, आपको बना बनाया आपने प्रलोभन दे करके हमारा कैंडिडेट को ले लिया। चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन मजबूत है। कांग्रेस हमको लग रहा है ये झारखंड में चुनाव के जो चरण जो है 4-5 हो गए, इसके वजह से और थोड़ा समय मिल गया है लोगों को। लेकिन जैसा कि बात हुई है तमाम गठबंधन के बाकी लोगों से कि जस्ट होली के बाद जो है वो ये भी औपचारिकताएं जो है वो पूरी हो जाएगी। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार में होने वाले बंटवारे पर जाकर टिका हुआ है। झारखंड में आरजेडी बार बार चतरा के साथ साथ पलामू सीट पर दावा कर रहा है। ऐसा हुआ, ये मांग मानी गई तो इसके बदले बिहार में कांग्रेस को आरजेडी के हिस्से से एक और सीट दी जा सकती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।